नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हो गई है 19 जून 2020 शुक्रवार। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। सबसे पहले 21 जून को बंद रह सकती है एसबीआई की ये सर्विसेज, पहले ही रहे तैयार। इसके बाद हम जानेंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। जानिए इससे जुड़ी सभी बड़ी बातें। इसके बाद हम जानेंगे सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस में नया खुलासा, मौत से 3 दिन पहले ही दे दी थी स्टाफ को सैलरी। इसके अलावा बड़ी कार्रवाई, 398 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा, सीबीआई ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में की छापेमारी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे गहलोत सरकार का फरमान, अब सरकारी ऑफिस, शॉपिंग मॉल समेत सभी को करना होगा ये काम। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,67,705 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से निपटने की तैयारियों की रिव्यू मीटिंग में कहा कि हाई लेवल मीटिंग ने दिल्ली में कोरोना जांच फीस 2400 रुपए तय की है। अगर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी फीस ज्यादा है तो राज्य सरकार इसे आंतरिक सहमति से घटा सकते हैं। उधर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना के बाद स्वास्थ्य की देखभाल पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। उम्मीद है कि कोरोना के कारण योग करने का चलन भी बढ़ेगा। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कोरोना टेस्टिंग के लिए देश की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की। इस लैब को देश के दूरदराज इलाकों में भी भेजा जा सकेगा। इसके जरिए रोजाना 300 ज्यादा टेस्ट हो सकेंगे। इसके अलावा टीबी और HIV से जुड़े कुछ परीक्षण भी होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 21 जून को बंद रह सकती है एसबीआई की सर्विसेज, पहले ही रहें तैयार। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह बात जानना बेहद जरूरी है। गुरुवार को स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी कि 21 जून 2020 को उसकी ऑनलाइन सर्विसेज बंद रह सकती हैं। ऐसे में अगर आप किसी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्लान बना रहे हैं तो उसके हिसाब से ही बनाएं। कुछ दिन पहले ही एसबीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन करने में समस्या आ रही थी। गुरुवार को एसबीआई ने अपने एक ट्वीट में लिखा, बैंक अपने कुछ एप्लीकेशन के लिए नए इन्वायरमेंट को लागू कर रहा है, इसलिए 21 जून को बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज एक्सेस करने में समस्या आ सकती है। हम ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि इस असुविधा से बचने के लिए वो प्लान कर लें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हर जिले में 25,000 प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। जानिए इससे जुड़ी सभी बड़ी बातें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार मिशन की शुरुआत करेंगे। इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में चलाया जाएगा। इसी से जुड़ी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत सरकार के 25 स्कीम्स में 50,000 करोड़ रुपए के काम कराए जाएंगे। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को काम दिया जाएगा। श्रमिकों को उनके स्किल के अनुसार काम दिया जाएगा, जिससे उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था होगी। 116 जिलों में बड़ी संख्या में मजदूरों की वापसी हुई है। ये जिले 6 राज्यों में है। इन राज्यों के कौशल की सरकार ने मैपिंग की है। इस अभियान में तहत बिहार के 32, उत्तर प्रदेश की 31, मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 22, ओडिशा के 4, झारखंड के 3 जिलों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। डूबती अर्थव्यवस्था पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा पटरी पर वापस लौट रही है इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश में कारोबारी गतिविधियां सामान्य दिनों के स्तर पर लौट रही है। देश में उपभोग और मांग फिर से कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच रही है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक लंबा लॉकडाउन किया गया। इससे औद्योगिक उत्पादन, उपभोक्ता उपयोग प्रभावित हुआ और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर का अनुमान तेजी से गिरा। वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी की शुरुआत के मौके पर मोदी ने कहा कि देश में कारोबारी गतिविधियां सामान्य दिनों के स्तर पर लौट रही हैं। उन्होंने कहा कि उपभोग और मांग अब कोविड-19 से पहले के स्तर पर पहुंच रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड केस में नया खुलासा, मौत से 3 दिन पहले दे दी थी स्टाफ को सैलरी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। उनकी अचानक हुई मौत ने सभी को हैरान कर दिया। एक्टर ने 34 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। कोई इसे डिप्रेशन से जोड़ रहा है तो कोई बॉलीवुड में नेपोटिज्म का एक कारण मान रहा है। वहीं मुंबई पुलिस इस मामले पर जांच कर रही है। इस मामले में एक नया खुलासा हुआ कि एक्टर ने 3 दिन पहले ही घर में मौजूद स्टाफ को सैलरी दी थी। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने एक सोर्स का कहना है कि एक्टर ने सुसाइड से 3 दिन पहले सभी को पूरी सैलरी दे दी थी। सुशांत राजपूत ने स्टाफ से यह भी कहा था कि वह रख लें क्योंकि आगे वह इन्हें सैलरी नहीं दे पाएंगे। इसके बाद स्टाफ ने कहा, आपने हमें इतना संभाला है, आगे हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के 6 जिले हुए कोरोना फ्री, 24 में से 10 से कम मरीज। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कुछ राहत भरी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, पिछले 19 दिनों से जब से लॉकडाउन खुला है तब से प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3,000 से कम है। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिले कोरोना संक्रमण से पूरी तरह मुक्त हो गए तो 24 जिलों में 10 में से कम एक्टिव केस है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं और गुरुवार को भी मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 2308 हो गए, जबकि नए 182 केस पाए गए तो 244 मरीज स्वस्थ होकर घर गए। प्रदेश का रिकवरी रेट 75.5% हो गया, जो कि देश के रिकवरी रेट 53% से काफी अधिक है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। हाथों में तिरंगा लिए शहीद सुनील कुमार के बेटे ने कहा, दुश्मनों से ले पिता का बदला। बीटा के तारानगर गांव के रहने वाले शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही अपने मिट्टी के लाल को एक नजर देखने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर तरफ अमर शहीद सुनील जिंदाबाद के नारे लगते रहे। शहीद सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पैतृक आवास से अंतिम संस्कार के लिए मनेर के हल्दी छपरा घाट ले जाया गया। घर से घाट तक लगभग 20 किलोमीटर तक की दूरी तक लोग सड़कों पर हाथों में फूल लेकर खड़े रहे। सब लोग बस एक झलक अपने शहीद को देख लेना चाहते थे। रास्ते भर लोगों ने छतों से फूल की बरसात की। मनेर के हल्दी छपरा घाट पर उस वक्त लोगों की आंखों में आंसू आ गए जब बिहार रेजिमेंट के जवानों ने तिरंगे में लिपेटे शहीद के पार्थिव शरीर से तिरंगे को उठाकर शहीद के पुत्र के हाथों में थमाया। नियमों के मुताबिक शहीद के शरीर पर लिपटा तिरंगा मुखाग्नि देने वाले परिजन को सौंप दिया जाता है। जवानों ने जैसे ही पुत्र आयुष के हाथों में तिरंगा को सौंपा, पुत्र ने नम आंखों से जवानों से कहा कि हमें अपने पिता का बदला चाहिए। जिन्होंने पिता के साथ धोखे से वार किया, उन्हें सबक सिखाना जरूरी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। बड़ी कार्रवाई, 398 करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा। सीबीआई ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में की छापेमारी। हरियाणा के सोनीपत स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच से करीब 328 करोड़ रुपए 35 लाख के लोन लेकर फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाली कंपनी और इसके निवेशकों खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर से मैसर्स जगत एग्रो कमोडिटी प्राइवेट कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही कंपनी के निदेशक संत लाल अग्रवाल और सुधा पावा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि ये कंपनी और उसके निदेशकों द्वारा सिर्फ एसबीआई नहीं बल्कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी 69.43 करोड़ रुपए का लोन लेकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया था। यह मामला कुल 398 करोड़ 35 लाख रुपए का हो गया है। हालांकि इस मामले में अब तफ्तीश शुरू की गई है तो ये रकम में और ज्यादा होने की भी संभावना है। इसके साथ ही कई और बैंक लोन के मामलों का भी खुलासा हो सकता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। दिल्ली पुलिस के एसडीसीपी की अनोखी पहल, बेहतर कार्य करने वाले जवान का छपवाया पोस्टर। सेंट्रल दिल्ली के डीसीपी संजय भाटिया ने पुलिस कर्मियों में जन कल्याण की भावना प्रेरित करने के लिए शानदार पहल की है। सेंट्रल दिल्ली जिला इलाके में महीने के आखिरी दिनों में पुलिस ऑफ द मंथ का चुनाव किया जाएगा। इसमें चयनित जवान का पोस्टर शानदार तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा, जो एक महीने तक डीसीपी ऑफिस सहित आसपास के चौक चौराहे पर देखा जा सकेगा। साथ ही उस पोस्टर पर पुरस्कृत जवान के द्वारा किए गए बेहतर जन कल्याण के कार्यक्रमों के बारे में भी लिखा होगा। इसके अलावा उसे प्रमाण पत्र और नगद इनाम से भी सम्मानित किया जाएगा। सेंट्रल दिल्ली स्थित दरियागंज थाना के ठीक बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। अगली बड़ी खबर में क्या है, आइए जानते हैं। दिल्ली एनसीआर में कोरोना का कहर रोकने के लिए केजरीवाल और अमित शाह ने किया मंथन। गृह मंत्री अमित शाह से हुई चर्चा के बाद गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि गृह मंत्री अमित शाह से एनसीआर को कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के मुद्दे पर बातचीत हुई। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा सभी एक ही है। आज सुबह ही यह खबर आई थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे जिलों में बढ़ते कोरोना संक्रमण मामले को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली एनसीआर के डीएम और डीसी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर में क्या है। गलवान घाटी में शहीद बिहार के 5 जवानों को पटना एयरपोर्ट पर दी गई सलामी। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष में शहीद हुए बिहार के 5 जवानों का पार्थिव शरीर गुरुवार को पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर में इन 5 शहीद का शव रखा गया और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित बिहार सरकार के कई मंत्री और कई पार्टियों के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सहरसा के कुंदन कुमार और साहिबगंज के कुंदन कुमार ओझा का पार्थिव शरीर उनके घर भेजा गया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की ओर। गहलोत सरकार का फरमान, अब सरकारी ऑफिस, शॉपिंग मॉल समेत सभी को करना होगा ये काम। राज्य की गहलोत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बड़ा निर्णय लेते हुए जन जागरूकता अभियान के तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शिक्षण संस्थान, बैंक, कारखाने, शॉपिंग मॉल्स, व्यावसायिक संगठन, मंडी समेत सभी के मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाना अनिवार्य कर दिया है। पोस्टर में जन जागरूकता का संदेश लिखा होना चाहिए। पोस्टर का प्रारूप इस तरह होगा: कोरोना से बचाव के उपाय अपनाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए। राज्य के गृह विभाग के ग्रुप 5 ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए यह कदम उठाया है। राज्य सरकार ने महामारी आदेश 2020 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजपत्र विनियम में संशोधन किया है। राज्यपाल के आदेश से गृह विभाग के
अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के हस्ताक्षर से जारी आदेश के अनुसार वर्तमान विनियम 9 के बाद विनियम 10 और 11 जोड़ी गई है। अगली बड़ी खबर, चीन की धमकी, भारत को 3 सीमाओं पर एक साथ लड़ना पड़ सकता है युद्ध। एक तरफ चीन लगातार सीमा विवाद को शांति से सुलझाने की बात कर रहा है, वहीं उसका स्टेट मीडिया लगातार भारत को युद्ध की धमकी दे रहा है। इस बार चीन ने भारत को चेतावनी दी कि अगर वह युद्ध का विकल्प चुनता है तो उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। चीनी एक्सपर्ट्स का दावा है कि भारत को इस बार एक साथ 3 मोर्चों चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ एक साथ युद्ध करना पड़ सकता है। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंस के इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से रिसर्च फेलो हु जियोंग दावा करते हैं कि भारत के लिए चीन के साथ युद्ध करना आर्थिक मोर्चे पर तो काफी नुकसानदायक है ही, बल्कि ये युद्ध उसे कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। बिहार में और मजबूत हुआ मानसून, इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। दक्षिणी पश्चिमी मानसून बिहार में मजबूत हो गया है, इसी कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने विभिन्न जिलों में आंधी, गरज और वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में जून माह में अब तक सामान्य से 102% अधिक बारिश हो चुकी है। शुक्रवार को प्रदेश से अच्छी बारिश होने के आसार हैं। बता दें कि पिछले 5 दिनों से राज्य के लगभग सभी जिलों में मानसून की बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। भोजपुर, नालंदा, शेखपुरा, जहानाबाद, पटना, अरवल, सारण, रोहतास, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतागढ़ी, पूर्वी चंपारण, नवादा, बेगूसराय और लखीसराय में भारी बारिश के आसार व्यक्त किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।